हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस ये है मस्जिद का सेंटर लाइन प्लान। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सेंटर लाइन प्लान किस तरीके से रीड करना है और सेंटर लाइन प्लान होता कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ आपको देखी जाती है, वो सारी चीज़ मैं इसमें आपको बताऊंगा। इसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कॉलम का किस तरीके से निकालेंगे, उसका फेस किस तरीके से निकालेंगे और उसको बेसिकली रीड कैसे करते हैं, वो चीज़ मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस मैं ये आपके लिए लाया हूँ मस्जिद का सेंटर लाइन प्लान, जो कि काफ़ी सिंपल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज़्यादा कॉलम भी नहीं है इसके अंदर, तो बस यही प्लान है मस्जिद का। तो फिर शुरू करता हूँ। मैं इसमें आपको बता देता हूँ, पहले आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि ये है कैसा स्ट्रक्चर। तो ये मस्जिद का ये जो देख रहे हैं, ये पूरा आउटर टू आउटर फेस है ये मस्जिद का, ये रेक्टेंगल शेप में। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे, ये है जो इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, वो यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो उनके लिए ये सेपरेट ये बनाया जाता है, जो कि वो सबसे आगे रहे। बाकी ये जो रेड लाइन दिख रही है, ये सारे पीछे नमाजी लाइन से खड़े होते हैं, उसके लिए ये लाइन है। तो ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं होने वाला, ये जस्ट ऐसा दिखा दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो जितने भी रेड कलर में दिख रहा है आपको, ये सारे कॉलम्स हैं और ये है विंडो, और ये जो डबल लाइन दिख रही है वाइड, ये है वॉल। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये विंडो आ गया, ये विंडो है, इधर विंडो है ये। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएंगे तो फिर से ये कॉलम यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे भी विंडो दिया गया है, और यहाँ पे स्लाइडिंग डोर आने वाली है, वो यहाँ पे दिखा दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है स्टेयरकेस ऊपर जाने के लिए, और ये इंटरनल हॉल का जो है ये मस्जिद का, इसका ये डायमेंशन दिया गया है और इस हॉल का डायमेंशन दिया गया है। मस्जिद में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि बीच में कहीं पे कॉलम ना आए, ताकि जो लाइन जो बनती है नमाज़ पढ़ने के लिए वो स्ट्रेट लाइन रहे और बीच में कॉलम की वजह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो कोशिश करते हैं कि कम से कम कॉलम हो या फिर ना भी हो। अगर छोटा स्पैन रहता है तो हम कॉलम देते ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये है वज़ू खाना, वज़ू बनाने के लिए। यहाँ पे ये सीटिंग अरेंजमेंट है और यहाँ पे ये नल रहता है, तो ये यहाँ पे दिया गया है वज़ू बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताने वाला था कि सेंटर लाइन प्लान को किस तरीके से रीड करते हैं। स्ट्रक्चर तो आप समझ गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना रहेगा कि 0 कोऑर्डिनेट कहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कॉर्नर से स्टार्ट किया है आर्किटेक्ट ने। हर आर्किटेक्ट अलग अलग हिसाब से करता है, मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी कॉर्नर से ही 0 स्टार्ट होना चाहिए, वो कहीं से भी हो सकता है, चाहे इस कोने से हो या फिर इस कोने से हो या इस कोने से हो, कहीं से भी हो सकता है। तो इस आर्किटेक्ट ने यहाँ से शुरू किया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है और यहाँ पे लिखा हुआ है C1, C5, C9, C13, है ना। ये जो कॉलम का जो फेस है, आउटर फेस, यहाँ से इस पॉइंट को लेना शुरू किया गया है, जिसके अंदर कॉलम आता है C1 का फेस, C5 और C9, C13 का फेस आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये C1 हो गया, ये C5 हो गया, C5 यानी कि कॉलम 5, उसका नेमिंग किया गया है। यहाँ पे C9 हो गया, इसका फेस हो गया ये वाला आउटर फेस, और यहाँ पे एक और कॉलम होएगा C13, है ना, तो ये इसका फेस। तो ये चारों कॉलम का जो फेस है, यहाँ पे हमने 0 इसको कंसिडर कर लिया है। उसके बाद आगे जब देखेंगे तो यहाँ पे 4.5 इंच पे C13 का सेंटर लाइन है, सेंटर पॉइंट है कॉलम का। तो C13 कहाँ गया, यहाँ पे तो नहीं है, वो है सबसे नीचे, ये है, यानी कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे लिख दिया गया है 4.5 इंच पे है, 0 के बाद, है ना। ये इस पॉइंट के बाद से 4.5 के बाद 4.5 इंच पे C13 का सेंटर पॉइंट रहेगा। और उसी तरीके से अब ये आपको पॉइंट मिल गया, लेकिन अगर आपको C13 का पॉइंट Y डायरेक्शन में तो मिल गया, लेकिन अगर आपको फिर X डायरेक्शन में भी चाहिए, तो जब आपको X डायरेक्शन में भी चाहिए तो वो आपको इस तरफ देखना रहेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है एंड 13 एंड 14, ये 13 और ये 14 कॉलम है। तो एंड यानी कि इस कॉलम का जो एंड फेस है वो है 54 फीट 3 इंच पे। ठीक है, कहाँ से, इस पॉइंट से, ये जो 0 पॉइंट है यहाँ से, यानी कि इस कॉलम के फेस से
यहाँ तक टोटल जो आता है आउटर फेस वो होता है 54 फीट 3 इंच पे। तो और इसका जो सेंटर लाइन है ये है 53 फीट 6 इंच पे, इस कॉलम का सेंटर लाइन है, यानी कि ये 13 एंड 14 का दोनों एक ही लाइन में है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ से ये कोऑर्डिनेट ऐसा जाएगा एक्स डायरेक्शन में, और ऊपर से जो मैंने आपको बताया था 4.5 इंच पे, उसका कोऑर्डिनेट उसका वाई एक्सिस नीचे आएगा, जहाँ पे 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वो आपका कॉलम का सेंटर पॉइंट बन जाएगा। ओके, तो ये होता है सेंटर लाइन प्लान। ये हमने इस कॉलम का सेंटर पॉइंट निकाल दिए। तो इसी तरीके से जितने भी कॉलम है उसका सेंटर पॉइंट निकाला जाता है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये C1 है, ये C2 है। अब आपको अगर जानना है कि C1 से C2 का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, तो वो आप किस तरीके से पहचानेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C1 यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि C1 यहाँ पे दिया हुआ है, C1, C5, C9, यानी कि तीनों कॉलम इसलिए लिखा गया है कि ये 0 पॉइंट से, यानी कि इसके फेस से 6 इंच के डिस्टेंस पे ये तीनों कॉलम का सेंटर पॉइंट आ रहा है, सेंटर लाइन आ रहा है। ठीक है, इसलिए तीनों कॉलम को एक साथ लिख दिया गया है C1, C5, C9, यानी कि ये C1 हो गया, ये C5 और ये C9, यानी कि तीनों कॉलम का सेंटर पॉइंट एक ही है 6 इंच पे इस 0 रेफरेंस पॉइंट से, इसलिए तीनों को एक साथ लिख दिया गया है। ठीक है, अब हम निकाल रहे थे कि C2 और C1 का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे ये 6 इंच है। ओके, अब यहाँ पे C2 पे देखेंगे कि C2 पे डिस्टेंस कितना आ रहा है इस 0 फेस से। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ते जाता है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं देता है, ये 0 के रेफरेंस से सारा डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। आपको अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है या फिर फेस टू फेस निकालना है कॉलम का, या इनर फेस टू इनर फेस निकालना है कॉलम का, तो आपको माइनस 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 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सेंटर पॉइंट के हिसाब से वैल्यू लिखी रहती है। ठीक है, तो C2 यहाँ पे हम देख लेंगे, C2 और C6 और C10, ये तीनों कॉलम एक ही लाइन में है, इसलिए तीनों को एक साथ लिख दिया गया है। और ये 0 रेफरेंस पॉइंट से 12 फीट के डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये 12 फीट। तो अगर आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है तो 12 फीट माइनस 6 इंच करेंगे तो वो आपका 11.5 फीट हो जाता है, 11 फीट 6 इंच। तो वो आपका इस कॉलम से कॉलम का डिस्टेंस निकल जाएगा ये दोनों को माइनस करने पे। ठीक है, अब जैसे कि ये है तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ डिस्टेंस मेजर करके। अब ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं, जैसे कि ये 12 फीट है ना, तो मैं ये पॉइंट ले लिया यहाँ से, और 6 इंच ये वाला पॉइंट है पहला वाला। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकल गया कॉलम का 11 फीट 6 इंच। तो बस आपको सेंटर टू सेंटर मिल गया। आप इसको आउटर से आउटर भी निकाल सकते हैं, इनर टू इनर भी निकाल सकते हैं। बस ये कॉलम का जो विड्थ रहेगा उसको आपको माइनस प्लस करना पड़ेगा। अगर इनर से इनर निकालना है तो आपको माइनस करना है, और आउटर टू आउटर निकालना है तो आपको प्लस करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको अगर C2 और C3 का डिस्टेंस निकालना है तो भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C2 जो है वो 12 फीट के डिस्टेंस पे है, और C3 जो है वो 24 फीट के डिस्टेंस पे है। तो दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 12 फीट बनेगा। यहाँ पे मैं मेजर करके भी दिखा देता हूँ। ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है कॉलम का 12 फीट। तो इस तरीके से हमने निकाल लिए, और ये भी इसको हम इस तरीके से निकालेंगे जैसा ये हमने इसको ये वाले को निकाले। ठीक है, अगर आपको जानना रहेगा कि भाई C1 कॉलम ये है और C5 कॉलम ये है, तो इन दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, तो वो भी आप जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे C1 एंड C4, यानी कि C1 ये और C4 ये दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही है, इसलिए इसको साथ में लिख दिया गया है। इस कॉलम का फेस तो ये 0 है, लेकिन ये साथ में सेंटर पॉइंट भी है। वो किसका है? वो है C2 एंड C3 का। ये है कॉलम C2, ये है कॉलम C3, इसका ये सेंटर पॉइंट भी है साथ में। ठीक है, 0 के रेफरेंस से। तो हाँ, अभी हमको निकालना था इन दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस C1 टू C5 का।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजरमेंट कितना है, यहाँ पे 9 इंच है, ठीक है। और यहाँ पे है मेजरमेंट 29.6 इंच, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जब आप माइनस करेंगे तो आपको कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा। यानी जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे आपस में, तो आपको आंसर मिल जाएगा 28 फीट 9 इंच। तो ये कॉलम से कॉलम का डिस्टेंस मिल गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कॉलम का, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस सेंटर लाइन प्लान में कॉलम का डिस्टेंस मालूम करना रहता है। मालूम करते हैं हम जब हमें कास्टिंग करनी होती है कॉलम की, उसके लिए जो स्टार्टर बनाते हैं कॉलम का, तो वो सही जगह पे प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको इसी तरीके से चेक करते हैं कि आउटर से आउटर भी चेक कर लेते हैं और साथ में उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं कि एज़ पर द प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप सेंटर लाइन प्लान को रीड कर सकते हैं और इस तरीके से आप साइट पे इसको चेकिंग और काम करवा सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर कर दें और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।